नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 22 अगस्त 2026 का हम वेदर अपडेट चेक करेंगे। मेन सिटीज का टेम्परेचर देखेंगे, बादलों की क्या स्थिति है, हवा किस दिशा में बह रही है और बरसात का क्या अनुमान है। शुरुआत करते हैं टेम्परेचर से कि मेन सिटीज का टेम्परेचर है। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ईस्ट में जाएंगे, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में जाएंगे। जयपुर का टेम्परेचर 33 डिग्री, चूरू का 36, बीकानेर का 37 और जैसलमेर का 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। श्रीगंगानगर का आ रहा है 37 डिग्री के आसपास, लुधियाना का 34 डिग्री आ रहा है, जम्मू का 31, श्रीनगर का आ रहा है 27 डिग्री के आसपास। नीचे की तरफ चलेंगे तो आप कुरुक्षेत्र का देख सकते हैं 32 डिग्री, नई दिल्ली का 33 डिग्री, बरेली का आ रहा है 30 डिग्री, हल्द्वानी का 27 डिग्री के आसपास आ रहा है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, लखनऊ का 30 डिग्री के आसपास आ रहा है, गोरखपुर का आ रहा है 31 डिग्री के आसपास, मऊ का 33 और बिहार पटना में आ रहा है 30 डिग्री के आसपास। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो गुवाहाटी का 33 डिग्री के आसपास आ रहा है, इम्फाल का जो है वो 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। नीचे की तरफ चलेंगे, साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो भुवनेश्वर का आ रहा है आपका 28 डिग्री के आसपास, कलकत्ता का आ रहा है 29 डिग्री, साथ में नीचे चलेंगे विशाखापट्टनम का आ रहा है 31 डिग्री के आसपास। साउथ में चलेंगे तो आप देख सकते हैं चेन्नई का 35 आ रहा है, साथ में बेंगलुरु का आ रहा है 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है, कोयम्बटूर का 30 डिग्री आ रहा है। वेस्ट की तरफ चलेंगे तो मुंबई का 28, अहमदाबाद का 31, राजकोट का 31। मध्य भारत मध्य प्रदेश में चलेंगे तो दामोह का आ रहा है 27, भोपाल का 29, गुना का 28, झांसी का 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी आ रहा है, इंदौर का 27 आ रहा है। तो मेन सिटीज का टेम्परेचर देखेंगे तो 30 से 35 डिग्री के साथ टेम्परेचर चल रहा है मेन सिटीज का। लेकिन कई जगह जो वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर अभी बढ़ गया है, 37 डिग्री हो गया है। बीकानेर का भी 37 हो गया है, तो 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, बट फील लाइक आपको 40 डिग्री के आसपास होगा। तो गर्मी वेस्ट राजस्थान में आपको ज्यादा एहसास होगी। बाकी जो बरसात की गतिविधि है वो राजस्थान में थोड़ी कम हो गई, बाकी और जगह बरसात मॉडरेट हो रही है, कई जगह हो रही है, कई जगह नहीं हो रही है, लाइट रेन भी हो रही है। लेकिन अभी जो एकदम ड्राई एरिया है वो राजस्थान बिल्कुल ड्राई है दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो बरसात का क्या अनुमान है। सबसे पहले हवा देख लेते हैं। हवा देखेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि अरब सागर से जो हवाएं आ रही है सीधा गुजरात में प्रवेश करके राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। जो गर्म हवाएं वो बाहर की तरफ जा रही है। बाकी कुछ हवाएं जो हैं उनकी स्थिति अगर देखेंगे तो उनकी स्थिति जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए सीधा वो नीचे की तरफ बह रही है और सीधा बंगाल की खाड़ी से ऊपर की उठ के पश्चिम बंगाल से ऊपर होके सीधा बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ से एक सर्कुलेशन साइक्लोन बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं, बिहार के ऊपर देख सकते हैं, ईस्ट यूपी की तरफ देख सकते हैं और झारखंड की तरफ ऊपर देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर भारी बरसात की चेतावनी दे रखी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि छतरपुर के आसपास है ना, यहाँ पर नागपुर के आसपास भारी बरसात है। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं तो सागर, दामोह, ललितपुर के आसपास, झांसी के आसपास, शिवपुरी के आसपास, गुना के आसपास आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं झारखंड का जो एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, यहाँ पर भी भारी बरसात की चेतावनी दे रखी है। बाकी जो भुवनेश्वर के आसपास है, जो कोस्टल एरिया है भुवनेश्वर उड़ीसा के आसपास, यहाँ पर भी भारी बरसात की चेतावनी दे रखी है। बाकी ईस्ट में भी आप देख सकेंगे, ईस्ट अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी भारी बरसात की चेतावनी रखी है। जैसे हल्द्वानी है, ये ऊपर की तरफ चलते हैं, जो तलाई वाले क्षेत्र हिल स्टेशन है, यहाँ पर भी भारी बरसात की चेतावनी रखी है। टाइम फ्रेम को मैं आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बरसात की स्थिति है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है, यानी बहुत भारी बरसात की चेतावनी पर्टिकुलर एरिया में दे रखी है दोस्तों, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि बादलों की क्या स्थिति है इस समय। अगर बादलों की मैं स्थिति बताऊं तो भोपाल के आसपास देख सकते हैं कि बहुत घने बादल छाए हुए हैं। बाकी जो लखनऊ के आसपास घने बादल छाए हैं। जो यूपी के जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, ईस्टर्न यूपी है, नॉर्थ ईस्ट के आसपास देख सकते हैं जो यूपी का इलाका है वहां पर जबरदस्त अभी बादल छाए हुए हैं। और मध्य प्रदेश का काफी एरिया कवर कर रखा है। जो भुवनेश्वर के आसपास देख सकते हैं, विशाखापट्टनम के आसपास देख सकते हैं, जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा के नीचे का, यहाँ पर भी जबरदस्त बादल अभी छाए, नॉर्थ ईस्ट में छाए। बाकी जहाँ बादल बिल्कुल भी नहीं, राजस्थान बिल्कुल ड्राई पड़ा देख सकते हैं, पंजाब भी ऑलमोस्ट ड्राई सा पड़ा है, दिल्ली एनसीआर भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बादलों की स्थिति अभी ज्यादा नहीं है। बाकी जो नीचे वाले हैं यहाँ मॉडरेट है, जैसे मुंबई के आसपास, गोवा के आसपास, पणजी, केरल, यहाँ पर देखते हैं मॉडरेट है, हल्के फुल्के बादल छाए हैं, हल्की फुल्की बरसात भी, लाइट रेन भी हो सकते हैं, बट मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ऐसे यहाँ पर बरसात की चेतावनी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हवा की दिशा मैंने आपको बताई है, तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं मानचित्र में जो हवाएं सीधा राजस्थान, गुजरात से प्रवेश होकर बाहर की तरफ जा रही है। बाकी जो दूसरी हवा की स्थिति है वो सीधा गुजरात, महाराष्ट्र नीचे होकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना
दोस्तों कि वापस ये पर एक साइक्लोन बना हुआ है जो कि बंगाल की खाड़ी में इस एरिया में, अगर ये आगे की तरफ बढ़ता है तो आने वाले दिनों में इस एरिया में बरसात हो सकती है। अभी जो ये बना हुआ है ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूपी के आसपास के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के जो ईस्ट साइड है वहां पर अभी ये साइक्लोन टाइप बना हुआ है। बाकी जो राजस्थान है बिल्कुल ड्राई है, दिल्ली एनसीआर भी आप कह सकते हैं ड्राई है, पंजाब भी ऑलमोस्ट ड्राई है दोस्तों। अभी इतनी ज्यादा बरसात का नहीं कह सकते, कई जगह बरसात हो सकती है बट बहुत ज्यादा ऐसा चेतावनी यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आगे की तरफ बढ़ के रेनफॉल देख लेते हैं कि पूरे लास्ट वीक में कितनी बरसात हुई है, कितनी बरसात नहीं हुई है। जो ये लाल निशान आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर कम हुई है, यानी डेफिशिएंट है, यानी बहुत कम नहीं है लेकिन कम हुई है। अनुमान जितना है उससे कम हुई है, जैसे एक्चुअल जो है 10.5 हुई है और जो नॉर्मल है 21.4 होनी चाहिए थी, तो 50% कम है। लाल वाले जहां पर भी आपको दिख रहे हैं लाल वाले, वहां ऑलमोस्ट जो एक्चुअल से कम है डेटा, यानी 42 ऑलमोस्ट 50% के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो लाल वाले जहां पर भी आपको लाल निशान आएंगे वहां पर 40 से 50 के बीच में बरसात कम हुई है, यानी सामान्य से कम बरसात है, 50% का है, ठीक है। अगर अपन में जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कह रहा हूं मैं आपको, उसको जिसे नारंगी कह सकते हैं, एक तरह से पीला कलर कह सकते हैं, ऑरेंज कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो डेफिशिएंसी है, यानी लार्ज यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे अब मैं आपको एरिया बताता हूँ, जैसे आप कह सकते हैं कि जो जैसलमेर है यहाँ कम है, बाड़मेर में कम है, नागौर में कम हुई है, सीकर में, जयपुर में कम है, अजमेर कम है, तो ये सारे कम हुई है। पिछले लास्ट वीक का ये डेटा मैं बता रहा हूं आपको। हनुमानगढ़ है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा, श्री गंगानगर आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ देख सकते हैं, सिरसा देख सकते हैं, चूरू के आसपास देख सकते हैं, झुंझुनू के आसपास, यहाँ बहुत ज्यादा कम हुई है। यहाँ पर डेटा भी आपको दिख रहा होगा 95% लास्ट वीक के अगर दौरान कंपेयर करते हैं, जो इस डेट के अकॉर्डिंग बरसात होती है वो 70% 80% तक भी कम हुई है ना। आप जहां जहां देखोगे जो अपना ऑरेंज कलर का है देख सकते हैं, येलो कलर का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से ड्राईनेस है, या ड्राई का मतलब सूखा भी कह सकते हैं, बरसात कम हुई है। जहां पर बरसात कम है उसे ड्राई अपन कह सकते हैं। अब है कि बरसात कहाँ नॉर्मल रेंज का है, नॉर्मल आपको ग्रीन दिख रहा होगा, जो ग्रीन है वो नॉर्मल रेंज है, लेकिन ग्रीन जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि नीचे वेस्ट की तरफ है, जो अपना कोंकण गोवा वाली साइड है वहां पर आप ग्रीन देख सकते हैं, है ना। चित्तौड़गढ़ के आसपास देख सकते हैं ग्रीन है, डिंडोरी के आसपास देख सकते हैं, जबलपुर के मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप आसपास जो है अपना क्या कहते हैं, ये उड़ीसा के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर अब है कि यहाँ पर एक्सिस कहाँ हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बरसात कहाँ हुई है ना। यहाँ लेह लद्दाख में देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बरसात हुई है ना। जो एरिया ये आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू और ब्लू कलर का है, वो सारे एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है। बहुत ज्यादा का मतलब एक्सेस में हुई है बरसात। सिंध में देख सकते हैं, रेवा, चित्रकूट में देख सकते हैं, बंदा में, फतेहपुर में देख सकते हैं, कानपुर नगर के आसपास जो ये यूपी के इलाके, यहाँ पर इन दोनों बरसात हुई है इस एरिया में पिछले लास्ट वीक में। तो ऑलमोस्ट जो डेटा है अगर वैसे अगर मोटा मोटा देखेंगे तो वेस्ट वाली साइड है बरसात बहुत ज्यादा नहीं है ना। साउथ वाली भी जाएंगे तो बहुत एक्सिस बरसात नहीं है, एक्सिस में कह सकते हैं। बस जो भारत है वो सेंट्रल भारत की तरफ कह सकते हैं, या नॉर्थ की तरफ कह सकते हैं, पूर्व की तरफ जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी लास्ट वीक से अच्छी बरसात है। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई है दोस्तों इस समय, यानी सूखा ग्रस्त है। तो ये था सबसे लेटेस्ट मौसम का हाल दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट मौसम में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।